हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. प्लांट फैक्टर दैट अफेक्ट ट्रांसपिरेशन इंक्लूड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, परसेंट ऑफ ओपन स्टोमेटा, कैनोपी स्ट्रक्चर एंड वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट एंड डी इज ऑल ऑफ द अबोव. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वो कौन से फैक्टर होते हैं जो कि प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं. ठीक है. ऑप्शन ए में दे रखा है नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा. सो इट इज़ करेक्ट, क्योंकि प्लांट के अंदर जो नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं उससे ट्रांसपिरेशन इफेक्ट होता है, क्योंकि क्या होता है कि जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतना ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है. बी में दे रखा परसेंट ऑफ ओपन स्टोमेटा. तो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि सिर्फ स्टोमेटा के होने से कुछ नहीं होता है, उसमें जितने ज़्यादा स्टोमेटा ओपन रहेंगे उतना ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उनके थ्रू. अगर वो क्लोज्ड है तो उनसे जो ट्रांसपिरेशन नहीं हो सकता है. इसलिए जितने ओपन स्टोमेटा होंगे उनका परसेंटेज भी मैटर करता है ट्रांसपिरेशन में. ऑप्शन सी में दे रखा है कैनोपी स्ट्रक्चर एंड वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट. तो कैनोपी स्ट्रक्चर से मतलब होता है कि वो एरिया प्लांट का जो कि टॉप मोस्ट होता है. सपोज ये एरिया प्लांट का, ठीक है, ये टॉप मोस्ट है. तो यहाँ की जो लीव्स होगी इनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आती है. तो जो जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आएगी तो वहाँ पर क्या होगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है हमेशा. तो इसलिए प्लांट की जो कैनोपी स्ट्रक्चर यानी कि उसका कितना जो पार्ट है वो वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है. कई कई बार क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट होते हैं. तो सपोज यहाँ पर एक और प्लांट है कोई, तो ये इतना इतना जो एरिया है इस प्लांट का क्या होगा, इस प्लांट से कवर हो जाएगा. तो यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी, तो यहाँ ट्रांसपिरेशन जो है इस पार्ट में थोड़ा कम हो जाएगा. तो जो फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट की जो कैनोपी स्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत मैटर करता है उसके ट्रांसपिरेशन में. एंड दूसरा देगा वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट. तो प्लांट का जो वाटर स्टेटस होता है उसका भी बहुत फर्क पड़ता है. किसी प्लांट को अगर ज़्यादा पानी मिल रहा है तो उससे ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा. ठीक है. इसलिए ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. बेस्ट ऑफ लक.